हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन न्यू वे पर। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। और इससे पहले कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज किया था, तो उसमें देखा था कि जो साधारण ब्याज होता है तो वह जो हम लोग निकाल रहे थे तो वह समय और जो दर दिया रहता था उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें जो शुद्ध मिलता है हम लोगों को उस पर भी शुद्ध मिलेगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपका मूलधन दिया हुआ है 100 रुपये और समय दिया है 2 वर्ष यानी टाइम, और जो रेट दिया है वह मान लीजिए कि 10% दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आप इसका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेट जो दिया है वह 10% दिया है, यानी कि 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देख लें तो दोस्तों वह आपका क्या हो जाता है 1/10। यानी कि अगर 10 रुपये आपके पास हैं तो 1 रुपया आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि अगर 10 रुपये पर 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका जो अमाउंट मिला वो कितना मिला, 11 मिला। उसी तरह से यह प्रक्रिया हमको कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। इसीलिए 10 से क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 से कितना हो गया 100, और 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। और यही जो डिफरेंस हो गया वह हमारा क्या हो जाएगा, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी प्रश्न को एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। अगर हम क्या देख रहे हैं कि मूलधन जो दिया हुआ था हम लोगों को 100 रुपये दिया हुआ था और रेट 10% यानी कि 1/10। तो दोस्तों जो नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग ध्यान देंगे, और यहाँ समय को ध्यान देंगे कि समय कितना कह रहा है। समय कह रहा है 2, तो 10 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू है उसका क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और दोस्तों 2 बार यहाँ पे 2 साल दिया है, इसलिए इसको 2 भागों में हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इसका जो अब हम लोगों का 1/10 फ्रैक्शन जो आया था उसको यहाँ पे लिख लेंगे दोनों तरफ, और 1/10 यानी 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10, और इधर भी 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10। तो यह तो हो गया पहला साल, यह हो गया दूसरा साल का हमारा क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। लेकिन यह जो ब्याज मिला इस पर भी एक बार और हमको ब्याज मिल जाएगा, कितना का, 1/10% का। यही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों 10 का 1/10% जो हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, 10 का 1/10 अगर हम निकालेंगे तो यह कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अब जो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा यानी शुद्ध जो मिला चक्रवृद्धि ब्याज, तो यह हो गया हमारा साधारण ब्याज 2 वर्षों का, और यह जो हो गया ब्याज पर भी जो ब्याज मिला, यानी कि तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे 10 + 10 + 1 यानी 21, यह हो गया हमारा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यही दोस्तों अगर प्रश्न में पूछ लेता कि ASI यानी कि CI और ASI का डिफरेंस क्या होगा, क्या है दोस्तों, CI और यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज SI
और कंपाउंड इंटरेस्ट CI। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया और साधारण ब्याज 20 रुपया, और दोनों का अंतर क्या हो गया? 1 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोगों को क्या निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, तो उसके लिए P × 1 + R/100 के पावर n कर लेते हैं। यहाँ पर A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा अमाउंट, P हो जाएगा प्रिंसिपल, R हो जाएगा यहाँ पे रेट, और N हो जाएगा वर्ष, N जो भी हो, ईयर। दोस्तों यह क्या हो गया? अमाउंट निकालने के लिए। और अगर हमको CI निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम लोग घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? CI निकल जाएगा। तो यह हो गया दूसरा। और तीसरा है कि अगर प्रश्न में दे दे कि ब्याज जो है छमाही संयोजित होता है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे? अगर ब्याज छमाही कह दे तो समय जो होगा दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर कह दे क्या, अगर 5% है 2 वर्ष के लिए, 5% अगर समय दे देते हैं 2 वर्ष के लिए, तो छमाही अगर ब्याज संयोजित होगा तो दोस्तों यह 5% कितना बार? 2 बार। यानी कि जो छमाही कह रहा है तो समय में 2 से गुना हो जाएगा, सॉरी, रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। छमाही कह रहा है तो रेट क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, और जो समय होगा वह क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। रेट आधा हो जाएगा और समय दुगना हो जाएगा। मतलब अगर 5% 1 साल में दे रहा है तो 2 साल में कितना देगा? 10% ऐसे देगा। लेकिन जब ब्याज छमाही संयोजित होगा तो इसको कितना बार देना पड़ेगा? अगर 2 साल है तो 2 साल में 6 महीने का हम पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पेयर बन जाएगा। यानी कि हमको पेमेंट कितना बार करना पड़ेगा? 4 बार करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर छमाही कह दे तो कितना हो जाएगा? 4 बार। अगर तिमाही कह दे तो तिमाही कह दे, अगर कह दे क्या कि 3 महीना पर ब्याज संयोजित होगा तो 1 साल में कितना बार देना पड़ेगा? 4 बार देना पड़ेगा। 3 महीना पर देना पड़ेगा। अगर तिमाही कह दे तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 8 बार हो जाएगा। 1 साल में कितना बार हो जाएगा? 3 महीना पर अगर दे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इस चीज को हम लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है कि जब ब्याज कह दे छमाही तो समय क्या हो जाएगा? उसका दुगना हो जाएगा। यानी कि अगर देख ले यहाँ पे तो अमाउंट बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100 का पावर 2n। छमाही वाले में क्या हो जाएगा? 2n। और तिमाही वाला अगर रहेगा ब्याज, तिमाही अगर संयोजित होगा तो उसका हो जाएगा अमाउंट क्या हो जाएगा? P × 1 + R/100 का पावर, यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। 1 साल में 4 बार हो जाएगा, 1 साल में 2 बार हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर ब्याज कह दे कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, क्या होता है ब्याज तिमाही, यानी 3-3 महीने पर अगर ब्याज लगता है तो उसके लिए अमाउंट बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर, अगर 3 महीना पर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4n हो जाएगा, यानी 4 से गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल में क्या बार देना पड़ेगा, 3-3 महीना पर, एक साल में 12 महीना होता है तो उसमें कितना 3-3 महीना का 4 पेयर बन जाएगा, यानी 4 बार हमको देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, 4n हो गया। अब एक चीज और है दोस्तों कि अगर कह दे कि 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और SI यानी कि साधारण ब्याज का अगर अंतर निकालना हो, क्या निकालना हो, अंतर निकालना हो, तो डायरेक्ट इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, P इंटू R/100 का स्क्वायर, P इंटू R/100 का स्क्वायर लिखते हैं। तो इसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं कि अगर प्रश्न में कह दे कि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज क्या है, ब्याज वार्षिक ही है, वार्षिक संयोजित होता है, और समय दे दे कि समय जो है 3 सही 5/7 वर्ष है। अगर समय क्या दे दे, पूर्णांक में दे दे कि 3 सही 5/7 वर्ष है, तो इसके लिए जो अमाउंट निकलेगा वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू फिर से 1 प्लस R/100, और यह जो पूर्णांक में दोस्तों दिया हुआ है तो इसको 5/7 से गुना कर लेंगे, यानी जितना भी रहे 2/3 2/1 उसको इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह जो होगा हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद यह बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का दोस्तों खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों डायरेक्ट हम लोगों को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। क्या करना है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों अगर 1% का हमको निकालना है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 1 के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और उसके बाद इसको इसमें गुना कर लेना है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे देना है, 2 के बाद क्या देना है पॉइंट, जैसे गुना करेंगे उसके बाद पॉइंट देना है। लेकिन इधर देखना है कि इधर में कितना अंक है। अगर इधर में 1 अंक रहे तो उसके पहले एगो 0 बना लेना है। क्या बना लेना है, 0 बना लेना है, यानी कि इसको 2 डिजिट यहाँ पे हमको बनाना है। उसी तरह से अगर 2% का कहे तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 दूना 4। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लिए। इसके बाद कितना अंक है 1 अंक, इसीलिए यहाँ पे एक और 0 बना लेंगे। अगर 3% का कहे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 3 दूना 6, यहाँ पे पॉइंट बना लिया। 1 अंक आ रहा है इसलिए एक 0 बैठा लेंगे। अगर 4% का निकालना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, यानी कि यहाँ पे 2 अंक आ गया। अब 4 दूना 8, चूंकि 2 अंक यहाँ पे आ गया
तो हमको अब पॉइंट बैठाना नहीं है। और यह क्या हो गया, उसी तरह से 5% का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 पचे 25 और 5 दूना 10 एंड 10.25। यह जो वैल्यू है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग 6%, 7%, 8% सब की गणना कर लेंगे। 10%